अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ राधिका घर की बहू है और तुम उस पर शक कर रही हो। माँ, बात शक की नहीं है, बात हमारी तसल्ली की। एक बार हमें सारा सामान देख लेने दीजिए, उसके बाद भी अगर हम गलत हुए ना तो हम खुद राधिका से माफी मांगेंगे। लेकिन अभी कुछ मत कहिए। राधिका बहू, तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे सफेद क्यों हो गया है? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुजाता का शक सही है। माँ, मैं कब से कह रहा हूँ ना, राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती। तिफिन जी प्लीज इतना भी हम पर भरोसा मत करिए, आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी। सुजाता बस करो, बहुत हो गया। सॉरी पापा जी, आपने हमेशा हमें एक बेटी की तरह प्यार किया, हमारा साथ दिया, लेकिन आज हम आपको भी ठेस पहुंचाएंगे। सुजाता, मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा। ये जेवर का डब्बा राधिका के पास क्या कर रहा है? ये तो वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, इसका मतलब सुजाता का शक सही निकला। माँ, देख ली ना आपने अपनी लाडली की करतूत। हम गलत नहीं थे, पेपर्स राधिका ने ही चुराए थे। ये लड़की चोर है। राधिका, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में कागज चुराए थे? माँ, आप इससे क्या पूछ रही हैं? जवाब हम सबकी आंखों के सामने है। इसकी झुकी हुई नजरें इस बात का सबूत है कि गुनहगार ये है। बोलो भला, सवाल मेरे गोलू से किए जा रहे थे, लेकिन असली चोरनी ये राधिका बहू निकली। राधिका, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ, अरे जवाब दो सबको। कुछ होगा तो ये जवाब देगी ना मुन्ना के पापा। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना आज इसने जमीन के पेपर्स चुराए हैं। कल को क्या पता ये हमारी पूरी जायदाद बेच करके अपने माँ बाप को दे देती। मुन्ना, इसने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन तू कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। अरे निकालो इसे हमारे घर से। अब ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती।
जमीन के कुछ ही पेपर्स गायब हुए हैं। कोई अगर उन्हें चुराएगा भी तो आधे अधूरे पेपर्स क्यों लेगा? राधिका ने पेपर्स लिए तो हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को देने के लिए नहीं, किसी और मकसद से। पर वो मकसद क्या हो सकता है? मुन्ना, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल ना। अब इसे हम अपने घर में रख करके सबके लिए गलत उदाहरण पेश नहीं कर सकते। इसे हमारे घर से निकालना ही होगा। सुजाता क्या कर रही हो तुम? सुजाता, राधिका हमारे घर की बहू है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? लेकिन घर की बहुएं चीजें नहीं चुराती दादी। माँ एकदम सही कह रही है। राधिका को अब इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। राधिका, ये क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो प्लीज पापा, आज मेरे और राधिका के बीच में कोई नहीं आएगा। दिव्यम, दिव्यम ये क्या कर रहे हो? राधिका, मुबारक हो सुजाता, आखिरकार कायनात तुम्हें वो दे रही है जो तुम इतनी शिद्दत से चाह रही थी। थैंक यू भाभी। बस इस शुभ काम को किसी की नजर ना लगे। अच्छा है, गई गेंदा फूल हमारी छाती से। अब हम अकेले इस घर पे राज करेंगे। बस दिव्यम, अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कम से कम एक बार राधिका को बोलने का मौका तो दो। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त कितना खुददार है, वो मरता मर जाएगा लेकिन जमीन के कागजात नहीं लेगा वो। और राधिका भी ये कागज उन्हें कभी नहीं देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधिका के मन में पैसे का मोह नहीं है। पर ये सब ये क्यों कर रही है, ये जानना जरूरी है। एक गार्डन में कौन है? जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता मैं किसी पर शक नहीं कर सकती। ये तो ऐसा लग रहा है गड्ढा खोदकर कुछ इसके अंदर गाड़ा हो। ये दवाई तो वैसी ही है जैसी जूस की ग्लास में थी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। एक्चुअली सही कह रहे हैं आप लोग। चोर को भी एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का, है ना? बताओ राधिका, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों चुराए तुमने कागजात? पूरे परिवार के साथ साथ हमारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। इससे पहले कि रिश्ते खराब हो, हमें राधिका से बात करनी है। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ राधिका, क्यों चुराए तुमने वो कागजात? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सुनना चाहता हूँ मैं। अरे अब आप लोग इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? अगर जवाब मिल भी गया तो कोई फायदा होगा? राधिका की हुई चोरी पलट तो नहीं जाएगी ना? और क्या ही वजह होगी? मुफ्त की रोटियां तोड़ना किससे अच्छा नहीं लगता है। बैठे बिठाए करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही थी, अरे दे देती अपने माँ बाप को, बस इसीलिए चुराए होंगे पेपर्स। माँ सच कह रही है राधिका?
क्या इसीलिए चुराए तुमने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो राधिका। जब वजह साफ है तो पूछ क्यों रहे दिव्यम जी? सीरियसली राधिका, तुम ये कह रही हो कि तुमने ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए किया है? हाँ, तुम ये पैसे अपने माँ बाप को देना चाहती थी, उनका रिटायरमेंट सेटल करना चाहती थी, तुम ये कहना चाहती हो? तुम परफेक्ट, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये लो 2 करोड़ का चेक दे दो अपने माँ बाप को। यही चाहती थी ना तुम? मुन्ना तू ये क्या कर रहा है बेटा? ये लो राधिका, नीचे। अच्छा, कम है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। ये लो 5 करोड़ का चेक। लो। अच्छा, ये भी कम है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे देता हूं राधिका। आई एम श्योर उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा को जिंदगी भर किसी भी चीज की कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना? परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ना हम इस घर से चले जाएं, तो हम बस यहाँ से जा रहे हैं। मैं चाहता हूं राधिका, तुम खुद इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो राधिका, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अंधा हूं मैं? दिखाई नहीं देता मुझको कि तुम ये सब जो कर रही हो जानबूझ के ये नाटक कर रही हो? तुम पिछले 6 महीने में जितनी गलतियां नहीं की तुमने, उतनी पिछले 6 दिन में कर ली तुमने। रोज एक ना एक नई गलती, और हर गलती पिछली गलती से बड़ी होती है। घर वाले तुमको डांट रहे हैं, तुम पर गुस्सा कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें सुधरना नहीं है राधिका। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो, ताकि सब लोग परेशान होकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। लेकिन तुम्हारा ये जो खेल है ना राधिका, इससे पर्दा हट चुका है अब। बताओ क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पूछ रहा हूं मैं, बोलो। क्यों खड़ी मत रहो, बताओ कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बोलो। मुन्ना शांत हो जा बेटा। सच वही है दिव्यम जी, जो इतने दिनों से सबके सामने है। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, हमसे गलती हुई है। शायद आप हम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन माँ जी जो कह रही है वही सच है। ठीक है, अगर यही सच है और अगर तुम पे भरोसा करना मेरी गलती है, तो फिर तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, इसी में सबकी भलाई। आउट, गेट आउट। मैंने कहा निकलो यहां से। जी
हम चले जाएंगे, पर उससे पहले हम आप सबसे अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। गोलू भैया, राधिका, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे। सॉरी गोलू भैया, हमें नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। कली भाभी, आप भी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में ही सही, हमने आपका भी दिल दुखाया है। सॉरी। बस आशीर्वाद लेने की कोशिश भी मत करना। तुम चली जाओ हमारे घर से बाहर। हम तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हमारा हाथ उठ जाए। जाओ और कोशिश करना अपने घर में जाके खुश रहना, किसी को परेशान मत करना। बड़ी दादी, हमने आपसे जो वादा किया था उसे हमने पूरा कर दिया। अब हम चलते। अब आपको परेशान होने की कुछ जरूरत नहीं है। चलो खत्म करो अब ये तमाशा। अब ना मैं एक पल भी तुम्हारा इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। हे भोलेनाथ, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या इन सब का कोई मतलब है? Congratulations, राधिका, मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। जाओ, इसे दिव्यम के दरवाजे पर लगा दो। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जा अपने कमरे में। आज तुम इन्हीं कपड़ों में घर का सारा काम करोगी। राधिका इस परिवार का हिस्सा नहीं है, तो उसका नाम हम इसमें नहीं लगाने देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बड़ी दादी कि ये सब आपने किया है? दिव्यम, वो ये सब हमने किया है। हम अपना मान गिरते हुए देख सकते हैं, लेकिन परिवार की नजरों में आपका मान हम गिरते हुए नहीं देख पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं बड़ी दादी, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब आपको परेशान होने की
राधिका कहीं नहीं जाएगी। क्यों बुआ जी, क्यों कहीं नहीं जाएगी? हम मानते हैं कि आपके दिल में राधिका के लिए विचार बदल चुके हैं, मगर इस बीच में राधिका ने जितनी गलतियां की हैं ना, वो गलतियां माफी के लायक नहीं है। सुजाता, राधिका की कोई गलती नहीं है इसमें। उसके हर कदम के पीछे एक बड़ी वजह है और अब वक्त आ गया है उस वजह को सबके सामने लाने का। राधिका, अब वक्त आ गया है। सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सच बता दो, और अगर तुम नहीं बताओगी तो हम बता देंगे।